तो मैंने कंटिन्यूस कंप्लेन की कि मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि, लेकिन वहाँ की पुलिस ने कोई भी मुझे कोऑपरेट नहीं किया और ना ही कोई एक्शन लिया, और फाइनली मुझे घर से निकाल दिया गया। जो बीएमसी अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी है, सब ने मिलकर, जैसे कि हम कोई क्रिमिनल है, हम जैसे अपने घर में नहीं किसी इलीगल घर में रहते थे या पाकिस्तान में रहते थे, और हमें हिंदू होने की जैसे सज़ा मिल रही है कि जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पर हिंदू अपनी मर्ज़ी से रह नहीं सकता है, कि अगर मुस्लिम वहाँ पर रहते हैं तो वो उनको अपनी मर्ज़ी से अपनी मनमानी से रहते हैं, अगर कोई हिंदू वहाँ पर रहेगा तो उसको घर से निकलना ही पड़ेगा। और मुझे बहुत ही बुरी तरह से निकाला है वहाँ से। मैंने FIR किया हुआ है JJ पुलिस मार्ग में कि वहाँ के जो लड़के, मतलब मैंने जिसके ऊपर FIR किया है, नदीम मलिक है, जो काजिम मलिक है, नाजिम मलिक है, ये परिवार जो है मेरे पीछे पड़ा था, मुझे टॉर्चर कर रहा था। जो नदीम मलिक थे, मुझे मतलब कितने सालों से मतलब मेरा पीछा कर रहे थे बाइक लेकर। मैंने इसके ऊपर FIR किया था, लेकिन पुलिस वालों ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। आपको क्या लगता है कि पुलिस आपको इंसाफ दिला पाएगी? मुझे नहीं लगता है पुलिस मुझे इंसाफ दिला पाएगी, क्योंकि मुझे घर से निकालने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। आप दिलाएंगे इंसाफ? ये बात मैं नगर सेवक था, महानगर पालिका इस तरह का काम करेगी तो हिंदू समाज यहाँ बिल्कुल सहन नहीं करेगा। ये लड़की की व्यथा सुनकर किसका कलेजा ढीला नहीं हो सकता? ये मुंबई में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, ये बर्बरता। अरे 50-50 साल फुटपाथ पर इल्लीगल लोग रहते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन में खाली करने गए, पुलिस की भी इतनी गलती है। मेरा हाथ मोड़ दिया पुलिस वाले ने। पुलिस ने हाथ मोड़ दिया। वो लड़की तो मैं खाना बना रही थी, गैस भी बंद नहीं कर रहे थे, बाहर निकल तू, मेरा हाथ मोड़ दिया तो लेडीज पुलिस ने बिठा दिया मेरे को गाड़ी में। जैसे कि मेरी मम्मी ना कोई क्रिमिनल है, वो इस तरह से खींच कर ले गए हमारे ही घर से, और हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया है ना पुलिस वालों ने हमसे। बिल्कुल पुलिस वालों से ये मतलब उम्मीद बिल्कुल नहीं थी हमें। पुलिस वाले जो होते हैं वो लोगों की मदद के लिए होते हैं, और पुलिस वाले आज उन्होंने साबित किया। कितने साल से आप अपने घर में रह रही हैं? हम वहाँ पर 80 साल से रहते हैं। मेरा जो घर है मेरे ग्रैंडफादर को मिला था 1944 से, तो 80 साल से हमारा इतना पुराना घर है, और हमें हमारे पुश्तैनी घर से हमें निकाल दिया बाहर। आप ही को निकाला गया या वहाँ पे बहुत सारे लोगों को निकाला? वहाँ से सिर्फ हमें ही निकाला गया, क्योंकि मैं एक अकेली हिंदू थी और लोगों को मुझसे परेशानी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर वो बकरीद के दिन गाय काटते थे और बहुत ही मतलब मेरे घर के सामने लाउड स्पीकर लगाते थे, मुझे टॉर्चर करते थे। तो मैंने उनके ऊपर कंप्लेन की, मैंने ये सब बर्दाश्त नहीं किया, तो उनको लगा कि इसको यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है कि इतना खुल के बोल रही हैं, फिर मदद के लिए ऐसे जितने भी नेता लोग हैं ये सिर्फ मीडिया TRP के लिए आते हैं? अब मैं कड़वा सवाल इन लोगों से करूँगा, बाद में करूँगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मीडिया TRP के लिए आते हैं, बाद में आपको अकेला छोड़ देंगे, आपको कहीं आपके साथ कहीं दुर्व्यवहार होगा, गलत होगा, उस समय ये लोग नहीं खड़े होंगे। आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है इतने सालों से हो रहा है, तो मैं डरी नहीं। मुझे निकालने साल से हो रहा है ये सब? 10-12 साल से हो रहा है, क्योंकि जब से वहाँ पर मैं बकरीद के दिन वो लोग गाय को लाए थे काटने के लिए, तो मैंने उनके ऊपर कंप्लेन की। तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं था कि अगर हिंदू धर्म में है कि हिंदू लड़की हो, अगर मैं अपना धर्म फॉलो नहीं करूँगी तो फिर मुझे मेरे हिंदू समाज। आपका धर्मांतरण के लिए भी प्रेशर डाला गया आप पे? हाँ, मुझे ऐसा बोला गया था। ऐसा बोला गया था? किसके द्वारा बोला गया था? अगर आपको यहाँ पर रहना तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पर रह नहीं सकते हो। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट जो है काजिम मलिक, नाजिम मलिक, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये कल्प्रिट है। मैंने इनके ऊपर FIR किया था, और जो लोग मुझे जानते नहीं थे ये क्या करते थे, लोगों को घर घर जाकर इंस्टिगेट करते थे मेरे खिलाफ कि ये लड़की यहाँ पर रहती है, ये हिंदू है, और हमें सबको मिलकर यहाँ से इसको निकालना है। अच्छा, ये बताइए कि आपने इसका शिकायत जो है पुलिस कमिश्नर को या यहाँ के नए नवेले मुख्यमंत्री को कभी किया है क्या? हाँ, मैंने किया था। मेरे पुलिस स्टेशन में मैंने पुलिस कमिश्नर को, मैंने 2 साल से मैं कंटिन्यूस कंप्लेन कर रही हूँ कि मुझे ऐसी धमकियाँ मिल रही है, लेकिन पुलिस ने आज तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, BMC के बड़े अधिकारियों से कंप्लेन किया था क्या? यस, मैंने BMC के अधिकारियों से कंप्लेन किया था, लेकिन BMC के जो अधिकारी थे, जैसे कि वो हमारे ही कर्मचारी के साथ अत्याचार कर रहे थे, मुझे वहाँ से भगा रहे थे, मुझे रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, मुझे गलत ठहरा रहे थे कि नहीं आप गलत हो, आप वहाँ से निकल जाओ, आपको वहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। अभी महाराष्ट्र में कहने को तो हिंदुवादी सरकार है, क्या उससे उम्मीद है आपको? हाँ, उनसे उम्मीद है। हाँ, उनसे उम्मीद तो है मुझे थोड़ी बहुत। उनसे उम्मीद है।
अगर मीडिया टीआरपी की बात ना हो तो कहने का मतलब ये है कि ये एक महिला है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इनके साथ जो मुंबई में हो रहा है कहीं नहीं तो कहीं गलत हो रहा है। और यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग खड़े हैं। 15 दिन तक ये जो है माजमा लगा रहता है और 15 दिन तक सभी नेता लोग आते हैं और हर बार जो है कल्प्रिट जो है या तो बीएमसी साबित होती है या तो पुलिस वाले साबित होते हैं। अभी इन्हें भेजा गया होगा यहाँ पे कि सुरक्षा देखिए आप कि वहाँ पे कोई हंगामा ना हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि ना पुलिस वाले दोषी है ना बीएमसी दोषी है। दोषी कहीं नहीं तो कहीं वो नेता हैं जो वोट बैंक की राजनीति में इनका घर खाली करवा रहे हैं और उनका जो आदेश आएगा बेचारे ये पुलिस वाले वही करेंगे और हर बार जो है हर बार। हाँ, नाम लीजिए। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि हमारे जो एमएलए साहब हैं आमीन पटेल, वो आपको मदद बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आपकी अकेली हिंदू के लिए वो हमारे इतने लाखों वोट उनको मिलते हैं, तो वो हमारी मदद करेंगे और आपको घर से निकलना पड़ेगा। उन्होंने मुझे ये सच्चाई ये है। और ये जो है आर्थिक राजधानी भारत की है और भारत के आर्थिक राजधानी में अगर एक हिंदू लड़की और उसका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा जहाँ पे 80 साल से वो रहता था, तो जरा सोचिए कि ये आर्थिक राजधानी जो है भारत का किस प्रकार से विकास करे। हमारे ऊपर जो हिंदू समाज के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है और जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। और एक ये विचारधारा है, ये विचारधारा पूरे भारत में फैली हुई है। उसी विचारधारा का कन्हैया लाल के ऊपर भी प्रॉब्लम था। उसी विचारधारा पे आज हमने अमरावती में देखा कि ये विचारधारा है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और इसमें जो सभी लोग खड़े रहेंगे इनके साथ, हम लोग खड़े रहेंगे और मरते खड़े रहेंगे, हम लोग खड़े रहेंगे, जरूर खड़े। हम लोग हिंदू के लिए आए हैं, हिंदू के लिए हमें अपनी आवाज उठाएंगे। मैं हिंदू हूँ, ये मेरा हिंदुस्तान है। नहीं, क्या एक्चुअली महानगर पालिका का सैटरडे को छुट्टी रहता है। कल हम लोग आए थे मगर वार्ड ऑफिसर और जो एओ है मालमत्ता के वो दोनों की इनका फोन भी नहीं उठाया और दोनों जन वहाँ नहीं अवेलेबल थे। तो इसके वजह से हम बीएमसी के अधिकारियों से बात नहीं कर पाए। मगर हम उनको आज कैसे भी करके जो उनका पुराना घर है 80 साल का, अगर आपने उसको लॉक किया है तो अच्छी बात है, मगर वो रोड पे रह रहे हैं इस समय। समझिए, वो लोग रोड पे लिटरली रोड पे रह रहे हैं। अब अगर आप उनको मैं आपका घर दिखाऊंगा ना उस समय जहाँ वो लोग नीचे रह रहे हैं, जमीन पे रह रहे हैं वो लोग, उनका बैग देखिए यहाँ सामने पड़ा हुआ है, वो जाएंगे किधर? तो उसी घर के सामने अब हम लोगों को उनको वहाँ रुकना है। और जब तक हमें अन्याय ने जब तक हमें उसका लॉ की तरफ से अगर कोई भी हमारी सफाई मिल रही है, हमको जजमेंट मिल रहा है और जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है तब तक वो वहाँ रहने का उनकी इच्छा है और वो वैसा करने वाले। माता जी आप बता सकती है ऐसा आपका क्या है तो आप बोल दीजिए। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।